लोगों के घर में घुसे हैं आतंकवादी। आतंकी लोगों के घर में घुसे हैं। उधमपुर की ये खबर है, जहां पर जम्मू कश्मीर में इस वक्त की बड़ी खबर समझिए, जहां खाना मोबाइल छीनकर फरार हुए आतंकी और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सर्च ऑपरेशन के लिहाज से घेर लिया है और इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। ये देखिए, इन आतंकवादियों ने उधमपुर में जबरन लोगों के घर में घुसकर खाना छीना है, मोबाइल छीना है और फिर वहां से वो फरार हो गए। आतंकी घटना को अंजाम देने के अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए ये जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां उधमपुर में जबरन लोगों के घर में आतंकी घुसते हैं, खाना छीनते हैं और मोबाइल छीनकर फरार हुए ये आतंकी। चलिए, इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ रमन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, क्या है पूरी जानकारी? एक विचित्र खबर के रूप में, घटना के रूप में, जहां आतंकी लोगों के घर में घुसते हैं, खाना लेते हैं, वो एक अलग बात है, मोबाइल छीनकर भागते हैं। क्या वो एक तरीके से कम्युनिकेशन साधने का प्रयास कर रहे हैं अपने आकाओं के साथ? क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए शिवम, बिल्कुल निश्चित रूप में पिछले 12 दिन से लगातार कठुआ के इलाके के अंदर हम देख रहे थे कि जो आतंकी घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर के सरजमी पर दाखिल हुए थे, उनके खिलाफ एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। पहले इनकी साइटिंग जो है वो हीरानगर को 23 मार्च को होती है और उसके बाद वहां पर मुठभेड़ होने के बाद ये आतंकी वहां से भाग खड़े होते हैं और फिर आ जाते हैं। जुठाना इलाका पड़ता है कठुआ का ही, वहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ होती है और उसमें 2 आतंकी मारे जाते हैं। हालांकि उसमें 4 पुलिसकर्मी भी उस मुठभेड़ में जो है वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद आतंकियों को पर जब दबिश दी जाती है तो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी वहां से भी स्प्लिट हो जाते हैं और फिर एक रामकोट का इलाका पड़ता है जहां पर आतंकी एक घर के अंदर पहुंचते हैं। उस घर के अंदर सबसे पहले वो पानी मांगते हैं, खाना लेते हैं। महिला घर में अकेली होती है, वो कठुआ का इलाका होता है और वहां से भी खाना लेकर फरार हो जाते हैं। और अब जो जानकारी फ्रेश निकल कर आ रही है कि कल ये उधमपुर और कठुआ का बॉर्डर का इलाका है, खून तहसील पड़ती है, खून पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये आतंकी जो है एक इलाका पड़ता है वहां पर जिसे खब्बल गांव कहा जाता है। उस खब्बल गांव में एक महिला है, उनके घर पे ये घुसते हैं। सबसे पहले उनके घर पे जाकर खाने का मांग करते हैं और खाना जब उनको मिल जाता है तो वो उनका फोन भी छीनकर उनको बाहर से लॉक कर देते हैं। उनको बाकायदा धमकी देकर जाते हैं कि सुरक्षा कर्मियों को इसकी कोई जानकारी जो है ना दी जाए। जो जानकारी मिल रही है 2 से 3 की संख्या में ये भी आतंकी थे और माना यह जा सकता है कि ये वही ग्रुप हो सकता है जो हीरानगर से घुसपैठ कर आया था और अब अपनी जान बचाने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल, एक इलाके से दूसरे इलाके में जो है वो घूम रहा है। और क्योंकि इनके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस इस समय मौजूद नहीं है, इसलिए अपने आप को सरवाइव करने के लिए, भूख मिटाने के लिए इस तरीके से रात के अंधेरे में लोगों के घरों में घुस रहे हैं और वहां जबरन उनका बनाया हुआ खाना जो है उठाकर दोबारा जंगल में जाकर छिप जाते हैं और पूरा दिन जो है वो जंगल में छिपकर अपना समय बिताते हैं और रात में फिर ये लोग मूवमेंट जो है वो करते हैं। इनकी कोशिश है कि ये लोग इस इलाके से निकलकर जो एक दूसरा दनु पुरोल का इलाका पड़ता है, जहां आतंकियों का एक ग्रुप पहले से जाकर बैठा हुआ है, जो 2024 फरवरी मार्च में जो घुसपैठ हुई थी वो आतंकी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो उन आतंकियों के साथ अगर मिल जाएंगे तो फिर इनको ढूंढना जो है वो बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इस घटना की जानकारी सुरक्षा कर्मियों को लगी तो सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली और उस इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन इन आतंकवादियों के खिलाफ शुरू कर दिया। अब ये कठुआ और उधमपुर, ये दोनों इलाके 2024 में भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी बहुत एक्टिवेट था, क्योंकि दोनों के बॉर्डर जो है आपस में लगते हुए हैं। ये मजालता का इलाका पड़ता है और यहाँ पर जिस तरीके से आतंकी घर के अंदर घुस रहे हैं एक एक कर कभी किसी के घर में कभी किसी के घर में, तो इससे माना जा सकता है कि उनके पास जो रसद था, जो राशन है, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब वो अपने सर्वाइवल के लिए इस तरीके का जुगाड़, इस तरीके का इंतजाम जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद इलाके में पैनिक जरूर है, क्योंकि आतंकियों की मौजूदगी वहां पर है। ना जाने कब कहां किसके घर में जाकर घुस जाए, वहां पर खाना पानी की डिमांड करने लगे और बंदूक की नोक पर जबरन जो है उनसे चीजें जो है वो खाने की चीजें जो है वो छीन लेते हैं, फोन छीन लेते हैं। फोन छीनने का बिल्कुल रमन, इससे एक संदेश ये भी जाता है, इससे एक संदेश बिल्कुल ये संदेश जाता है कि इस वक्त आतंकवादी जो है वो परेशान है और सीमा पार से प्रायोजित ये पूरा आतंकवाद पाकिस्तान को बिल्कुल ये नागवार गुजरता है कि भारत की उन्नति हो, कश्मीर की उन्नति हो, जम्मू की उन्नति हो।